राधे राधे। दोस्तों, देवशयनी एकादशी 11 जुलाई को है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में उल्लेख आया है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रस्थान करते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी एकादशी तथा कार्तिक मास वाली एकादशी को देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ मास की कार्तिक मास तक के समय को चातुर्मास कहते हैं। इन 4 महीनों में भगवान क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में विवाह आदि शुभ कार्य करना वर्जित है। इन दिनों में साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। सतयुग में मंदाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। एक बार उसके राज्य में 3 वर्ष तक का सूखा अकाल पड़ गया। राजा के दरबार में प्रजा ने दुहाई मचाई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। राजा सोचने लगा कि मेरे से तो कोई बुरा कार्य हुआ नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। राजा को चिंता हो गई। सारे नगरवासी त्राहिमाम मचाने लगे, जिससे मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है, मैं क्या करूं। राजा प्रजा का दुख दूर करने के लिए जंगल में अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। मुनि ने राजा का आश्रम में आने का कारण पूछा तो राजा ने करवृद्ध होकर प्रार्थना करी, भगवान, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है। तब ऋषि ने आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे राज्य में वर्षा जरूर होगी। राजा ने आकर अपनी राजधानी लौट आए और एकादशी का व्रत किया। उनकी पत्नी ने भी व्रत किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और पूजा भी की। सच्चे मन से ब्राह्मणों को भोजन भी खिलाया। राज्य में उनके इस व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य में खुशियाँ आ गई। दोस्तों, आप भी एकादशी का व्रत रखिए, देवशयनी एकादशी का व्रत रखिए। अपने परिवार में सभी का व्रत रखना ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आप लोग भी अच्छे से कथा सुनें और व्रत रखें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, क्योंकि 4 महीने तक हमारे जो विष्णु भगवान हैं वो पाताल लोक में स्थान पर रहते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।